हेलो दोस्तों, आप सभी को सिवाल में फिर से और एक नया और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करने जा रहा हूं दोस्तों। और आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं राफेल की लेकर एक सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। और कुछ रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है जब 14 जुलाई को भारत की प्रधानमंत्री जब फ्रांस की दौरे पर रहेंगे उस टाइम 26 राफेल एम की डील देखने को मिल सकता है। दोस्तों बता दूं, भारत के द्वारा एक INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी के अंदर शामिल किया गया है और उसी के अंदर इस्तेमाल होने वाला जितनी भी फाइटर जेट जरूरत पड़ने वाला है उसको पूरी करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नया कदम लिया गया है। और उसी की अंतर्गत भारत के द्वारा फ्रांस की डैसल्ट एविएशन के द्वारा राफेल एम और अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा तैयार किया गया F-8 सुपर हॉर्नेट को पहले लिया गया था और उसको पहले टेस्ट किया गया। और टेस्ट करने की बाद उनकी जब रिजल्ट सामने आया है तो दोस्तों बता दूं, राफेल एम जो फाइटर जेट है उसी टेस्ट के अंदर पास हो गया। उसके बाद राफेल एम को खरीदा जाने का बहुत बड़ा डील भारत सरकार के सामने रखा गया है। इसी के साथ बता दूं दोस्तों, राफेल की जो जेनरेशन है वो 4.5 जेनरेशन की फाइटर जेट है जिसको फ्रांस की डैसल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है, जिनकी पहली उड़ान 1986 को देखने को मिला था। और उसके बाद इनकी जो डिजाइन और मैन्युफैक्चर की जो काम वो डैसल्ट एविएशन के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ हम बात करें राफेल की रोल या फिर खूबिया की बात करें तो इनकी जो रोल है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल होने की आप लोगों को मल्टी रोल का मतलब पता है क्योंकि मैंने बहुत वीडियो में बता दिया है कि मल्टी रोल का क्या खासियत होता है। इसी के साथ हम बात करें दोस्तों इनकी सीट और इंजन की, इसमें जो सीट दिया गया है इसमें 2 सीट और सिंगल सीट की भी दिया गया है दोस्तों। राफेल एम जो वर्जन है उसमें सिंगल सीट भी दिया गया है और उसमें 2 इन सीट भी दिया गया है, लेकिन राफेल एम जो भारत के द्वारा खरीदा जा रहा है वो सिंगल सीट के साथ आने वाला है दोस्तों। इसी के साथ हम बात करें इनकी इंजन की, इसमें 2 इन इंजन लगाया गया है जिसमें सेकमा M884E करके इंजन लगाया गया है, जिनकी थ्रस्ट पावर 50.04 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करती है, जो आफ्टर बर्नर्स के साथ जोड़ा जाए तो लगभग 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम फाइटर जेट है। ये मुझे सबसे खराब चीज लगी है क्योंकि इनकी जो इंजन की जो थ्रस्ट पावर है दोनों इंजन को मिला दिया जाए तो लगभग 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा कर सकते। ये काफी नहीं है क्योंकि ये नेवल वर्जन की फाइटर जेट है तो इनको अंदर और भी ज्यादा थ्रस्ट रहना चाहिए था। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इनके राफेल की वेरिएंट की। राफेल की हर तरीके का वेरिएंट देखने को मिला है, जहाँ पर राफेल ए जो 1986 में बनाया गया था, राफेल जो डी वो 1990 में बनाया गया है। और दोस्तों बता दूं, राफेल की जो बी वेरिएंट है वो 2 इन सीट के साथ आता है और राफेल की जो सी वेरिएंट है वो सिंगल सीट के साथ आता है। और राफेल की जो एम वेरिएंट है जो नेवल वेरिएंट है जिसको भारत की अभी जरूरत पड़ी है और उसी जरूरत की पूरी करने के लिए भारत के द्वारा 26 राफेल खरीदा जाने की बहुत बड़ी डील अनाउंस करने जा रहा है दोस्तों। अभी तक नहीं किया है लेकिन कुछ रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है कि इस डील हो सकता है दोस्तों। इसमें एविएशन की बात करो तो इसमें थेलास RBEASR रडार लगाया गया है, इसमें इलेक्ट्रिक वायरफेयर सिस्टम को भी जोड़ा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं राफेल की स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। इनकी लंबाई कितनी है, इनकी विंग स्पैन कितनी है, इनकी चौड़ाई कितनी है और इनकी विंग्स एरिया कितनी है। दोस्तों बता दूं, इनकी जो लंबाई है वो 50 फीट 1 इंच होने जा रहा है दोस्तों। और इनकी जो विंग स्पैन है वो 35 फीट 9 इंच करीब 36 फीट के आसपास हो गई। और इसी के साथ बता दो दोस्तों इनकी हाइट जो होगी वो 17 फीट 6 इंच होने जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ हम इनकी विंग्स एरिया की बात करें तो करीब 500 स्क्वायर फीट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इनकी इनपुट वेट के बारे में। राफेल की जो एम वेरिएंट है इनकी जो खुद की वजन है वो 10,600 kg है, जो करीब 10.5 टन के आसपास दिखाई देने को मिल जाता है दोस्तों। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इनकी मैक्स टेकऑफ वेट के बारे में। राफेल एम की जो मैक्स टेकऑफ वेट देखा गया है वो करीब 26,500 kg वजन लेकर जाने में सक्षम फाइटर जेट है। इसी के साथ हम बात करते हैं राफेल की फ्यूल कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों बता दूं, राफेल की बहुत वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन राफेल की जो एम वेरिएंट है उसका जो फ्यूल लेकर जाने की जो क्षमता है वो 4,400 kg फ्यूल लेकर जाने में सक्षम फाइटर जेट है। इनकी जो मैक्सिमम स्पीड रहती है 1.8 मैक, जो 1912 किलोमीटर की पर आवर स्पीड, जो हर एक घंटा के हिसाब से देखा जाए तो
करीब करीब 2000 किलोमीटर जाने में सक्षम फाइटर जेट है। और इसी के साथ इनकी रेंज की बात करूँ तो राफेल एम की जो रेंज रहने वाली है वो 3700 किलोमीटर विथ 3 डॉग टैंक के साथ होने वाला है दोस्तों। 51,952 फीट दिखाई देने को मिलता है, जो करीब 15,835 मीटर होती है। और इनके जी लिमिट की बात करूँ तो इनकी 9+ जी लिमिट देखने को मिल जाता है। दोस्तों यही था राफेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसी के बाद हम बात करते हैं राफेल की आर्मामेंट या फिर इनकी वेपन, किस प्रकार की वेपन लगाया गया है उसकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बता दूं, इसमें 30 mm का गन लगाया गया है, वो भी एक लगाया गया है। इसी के साथ इनके अंदर कितनी हार्ड पॉइंट जोड़ा गया है, जैसे हम बात करें 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर उनकी जो हार्ड पॉइंट वो बाहर नहीं रहता है, वो अंदर ही रहता है। लेकिन 4.5 जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसका जो हार्ड पॉइंट वो बाहर ही रहता है। और उनकी जो हार्ड पॉइंट, जो राफेल एम की जो हार्ड पॉइंट देखने को मिला है वो करीब 13 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट देखने को मिलता है दोस्तों। और राफेल की जो एयरफोर्स वाला जो वेरिएंट है वो 14 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट के साथ आता है दोस्तों बता दूं, राफेल एम के अंदर जो मिसाइल लगाया गया है उसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और न्यूक्लियर डिटरेंस मिसाइल को लगाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बता दूं, यही था राफेल के लेकर कुछ अपडेट। और राफेल एम के लेकर डील हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, आपका राय आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो दोस्तों, और कमेंट करके भी कह सकते हो। तो मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।